Hello class, now we will start chapter 6 in English. Chapter 6 है Tears of Remorse. Tears of Remorse का मतलब होता है पछतावे के आंसू. It was evening when Inder was alone in his room. It was evening यानी शाम का समय था जब इंदर अपने कमरे में अकेले था. He had just returned from his science tuition. वह तुरंत साइंस ट्यूशन से वापस आया था. He cast a glance at the kitchen and found his mother busy with cooking. वह किचन की ओर देखा यानी रसोई घर में देखा तो पाया कि उसकी मम्मी खाना पकाने में बिजी है, व्यस्त है. उसकी मम्मी खाना पका रही है. His father was not at home at that time. उस समय उसके पिता घर में नहीं थे. Nobody had seen Inder come inside the house. घर के अंदर आते हुए इंदर को किसी ने नहीं देखा. इंदर entered the bedroom of his parents. इंदर अपने माता पिता के बेडरूम में घुसा. He searched the drawer of his father where he kept his purse and other valuable belongings. वह अपने पिता के ड्रॉवर में सर्च किया है ना, कुछ खोजा जहां पर उसके पिताजी अपना पर्स रखे थे और भी उसका वैल्यूबल सामान था, है ना, जो उसका पर्सनल था. तो उस ड्रॉवर को खोला. His heart was beating fast. उसका दिल जोर से धड़क रहा था. Next moment, his father's purse was in his custody. उसके पिता का जो पर्स है वो वहीं पर रखा हुआ था. Out of fear, he felt the presence of someone behind him. डर के अलावा उसको महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई खड़ा है. He turned immediately, but nobody was there. वह जल्दी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था. It never get such a. It was just his illusion. यह उसका वहम था. He thought, if it is not done now, I will never get such a golden chance. उसने सोचा कि यदि वह ऐसा नहीं करता है तो फिर ऐसा मौका, सुनहरा मौका उसको कभी नहीं मिलेगा. इंदर हरीडली ओपनड द पर्स. इंदर ने पर्स को जल्दी से खोला. विच वाज फिल्ड विथ द नोट्स ऑफ 1000 and 500. उस पर्स में क्या भरा हुआ था? 1000 का नोट भरा हुआ था और 500 का नोट भरा हुआ था. इंदर टुक आउट वन नोट ऑफ 500 and put the purse back in the same position in the drawer. इंदर क्या किया? पर्स से 500 रुपये निकाल लिया और पर्स को वापस वही जगह पर रख दिया जहां पहले रखा हुआ था, ड्रॉवर में, ना. He needed the money badly, है ना. उसको पैसे की जरूरत थी. किस लिए? बुरे कार्य के लिए. His pencil box was also lying there on the table. उसका पेंसिल बॉक्स भी वही टेबल पर रखा हुआ था. He put the note in it and then kept the pencil box on the table. उसने नोट को पेंसिल बॉक्स के अंदर रख दिया और फिर पेंसिल बॉक्स को टेबल पर रख दिया. Thereafter he again slipped outside the house without informing his mother. उसके बाद वो क्या किया?
फिर से वो घर के बाहर चला गया बिना मम्मी को सूचित किए हुए। मम्मी से कुछ कहा भी नहीं और घर के बाहर चला गया। ही रीच्ड द प्ले ग्राउंड वेयर सम बॉयज वेयर वेटिंग एगरली। वह कहां पहुंचा? खेल के मैदान में पहुंचा, जहां पर कुछ लड़के उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दे सेड, इंदर वेयर वेर यू। उन लोगों ने कहा कि इंदर तुम कहां थे? कम एंड ज्वाइन अस, आओ और हमारे साथ खेलो। बट इंदर रिफ्यूज्ड एंड सेट ऑन अ बेंच इन द प्ले ग्राउंड। लेकिन इंदर ने मना कर दिया। एंड सेट ऑन अ बेंच, और प्ले ग्राउंड में, खेल के मैदान में एक बेंच में जाकर बैठ गया। द बॉयज केप्ट ऑन प्लेइंग, लड़के खेलने लगे। हिज हार्ट बीट्स वेयर स्टिल बीटिंग फास्ट आउट ऑफ टेरर। उसका दिल डर से अभी भी धड़क रहा था। एक्चुअली अ फ्यू डेज अगो इंदर हैड बोरोड सम मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। एक्चुअली बात था, दरअसल इंदर ने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए हुए थे। एंड ही वॉज नॉट एबल टू रिटर्न इट ऑन टाइम, और वह समय पर उसको वापस भी नहीं कर पाया था। सो हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड थ्रेटनिंग हिम, इसीलिए उसके दोस्त उसको धमकाने लगे उसको। एंड फॉर हिम देयर वॉज नो अदर वे एक्सेप्ट थेफ्ट, और फिर उसके पास चोरी के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नेक्स्ट मोमेंट ही थॉट अबाउट द मनी ही हैड स्टोलन फ्रॉम हिज फादर्स पर्स। और दूसरा मोमेंट क्या था? उसने सोचा किस बारे में? तो जो अपने पिता के पर्स से वो पैसे चुराया था उसके बारे में सोच रहा था। ही वॉज थिंकिंग दैट ही शुड नॉट हैव पुट दैट नोट इन द पेंसिल बॉक्स, एज someone might open the pencil box and he would be caught। वो सोच रहा था कि उसको नोट पेंसिल बॉक्स में नहीं रखना चाहिए था। अगर किसी ने पेंसिल बॉक्स को खोल दिया तो फिर वो पकड़ा जाएगा। देन ही कैन नॉट एस्केप हिज फादर्स एब्यूजिंग एंड बीटिंग। उसके बाद वो अपने पिता के गाली और मार से नहीं बच पाएगा। इवन हिज मदर वुड स्कॉल्ड हिम बैडली फॉर दिस मिस्टेक। और इस गलती के कारण उसकी मम्मी भी उसे बुरी तरह से डांटेगी। दे वुड नेवर बिलीव हिम अगेन एंड ही वुड लूज देयर फेथ फॉर एवर। वे उस पर फिर कभी विश्वास नहीं करेंगे और वो अपना फेथ हमेशा के लिए खो देगा। जो विश्वास है वो हमेशा के लिए खो देगा। His eyes were filled with tears of remorse for what he had done। उसकी आंखें भर आई, है ना, उसके आंखें आंसुओं से, किस आंसुओं? पछतावे के आंसू से भर गए। किस लिए? उसने जो काम किया था। He was now regretting his act of borrowing from his friends for enjoying movie इन अ सिनेमा हॉल। वह अपने दोस्तों से उधार इसलिए लिया था ताकि वो सिनेमा हॉल जाकर मूवी एंजॉय कर सके। नाउ ही फेल्ट गिल्टी फॉर हिज मिस्टेक। अब वो अपनी गलती के लिए अपने आप को दोषी समझ रहा था। ही थॉट एट एनी कॉस्ट ही शुड नॉट हैव कमिटेड दिस sin even if his friends would complain to his parents or teachers। उसने क्या सोचा कि किसी भी तरह से उसको ये पाप नहीं करना चाहिए था कि अगर उसके दोस्तों ने कहीं उसके टीचर या फिर उसके माता पिता को कंप्लेन कर दिया तो आफ्टर अ बिग डिस्कशन विथ हिमसेल्फ, वह अपने आप से डिस्कस करने के बाद इंदर डिसाइडेड टू रिपेंट फॉर हिज रॉन्ग डीड। इंदर ने अपने गलत काम के लिए वो डिसाइड किया कि उसने जो काम किया वो गलत है ना, उसके लिए उसको पछतावा है। ही थॉट इफ ही टेल्स एवरीथिंग टू हिज फादर
at least he will scold him and telling the truth. उसने सोचा कि यदि वह अपने पिता को सब कुछ सही सही बता देगा तो कम से कम वे उसको सच्चाई बोलने के लिए डांटेंगे. With strong determination he stepped towards his home with a heavy heart. अपना भारी मन से वो अपने घर की तरफ कदम बढ़ा दिया, है ना, मजबूती से अपने दिल को थाम लिया और मजबूती से वो अपने घर की ओर चलने लगा. When इंदर reached his home, जब इंदर अपने घर पहुंचा, he found his father watching television in the living room. वो क्या देखता है कि वो अपने पिता को देखता है कि लिविंग रूम में वो टीवी देख रहे हैं. एंड हिज मदर वॉज स्टिल इन द किचन, और उसकी मम्मी अभी भी किचन में है ना, यानी कि रसोई घर में. ही अप्रोच्ड हिज फादर विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड सेड, वह अपने पिता के सामने गया पूरा कॉन्फिडेंस के साथ और कहा, फादर आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू. बोला कि पापा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं. हिज फादर लुक्ड एट हिम अमेजिंगली एंड आस्क्ड, उसके पिता उसको आश्चर्य से देखे और कहा कि बोलो, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, इज एवरीथिंग फाइन, क्या सब कुछ ठीक है. इंदर सेड विथ हेजिटेशन, प्लीज पनिश मी. इंदर डरते हुए कहा कि पापा हमको दंडित कीजिए. आई हैव स्टॉलन अ 500 रुपी नोट फ्रॉम योर पर्स, मैंने आपके पर्स से 500 रुपये का नोट चुराया है. सेइंग सो ही टुक आउट द नोट फ्रॉम द पेंसिल बॉक्स एंड हैंडेड ओवर इट टू हिज फादर. फिर वो पेंसिल बॉक्स से नोट निकाला और अपने पिता को दे दिया. हिज फादर वॉज अमेज्ड टू सी दिस ऑल, उसके पिता ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए. ही साव हिज सन बिगन टू सोब, उसने अपने बेटे को सिसकता और रोता हुआ पाया. उसके पिता ने देखा कि उसका बेटा रो रहा है. एंड हिज आईज वेयर फिल्ड विथ टीयर्स, और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई है. इन स्पाइट ऑफ शाउटिंग एट हिज सन, इंदर्स फादर कंसोल्ड हिम, डांटने के बजाय उसके पिता ने उससे कहा, डोंट क्राई माई सन, बोला कि मेरा बेटा मत रो. आई विल नॉट पनिश यू, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा. द बिगेस्ट पनिशमेंट इज रिपेंटेशन, सबसे बड़ा दंड है पछतावा. इफ यू हैव committed a mistake and want to change yourself, then what is the need of punishment. अपने बेटे को बोला कि इफ यू हैव committed a mistake, अगर तुमको गलती का एहसास हो गया है, and want to change yourself, और तुम अपने आप को बदलना चाहते हो, then what is the need of punishment, तो फिर दंड का क्या आवश्यकता है, दंड देने की क्या जरूरत जब तुम सुधरना ही चाहते हो. तो आई विल नॉट पनिश यू बिकॉज आई एम हैप्पी विथ यू फॉर योर स्पीकिंग द ट्रूथ, बोला मैं तुमको दंड नहीं देने जा रहा हूं क्योंकि मैं इस बात से खुश हूं कि तुमने सच कहा. इंदर वॉज कंटिन्यूअसली क्राइंग एंड लुकिंग एट हिज फादर विथ अ फीलिंग ऑफ रिपेंटेशन. इंदर लगातार रोए जा रहा था और अपने पिता की ओर देख रहा था. किस तरह से, पछतावे, पूरा उसके दिल में पछतावा था, है ना, पछतावा फील कर रहा था और देख रहा था पिता. द फादर आस्क्ड, मे आई नो विथ यू स्टोल मनी फ्रॉम माई पर्स, हो सकता है कि तुमने मेरे पर्स से पैसे चुराए हैं. देयर माइट बी सम रीजन, हो सकता है कि कोई कारण हो. बिहाइंड द थेफ्ट, इस चोरी के पीछे शायद कोई कारण हो. इंदर वॉज इनकरेज्ड बाय हिज फादर्स वर्ड्स, इंदर अपने पिता की बातों से इनकरेज्ड हुआ, है ना, उसको कुछ प्रेरणा मिला.
ही सेड, उसने कहा, आई बोरोड सम मनी फ्रॉम माई फ्रेंड्स टू सी अ मूवी, मैंने मूवी देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए अपने दोस्तों से कुछ उधार लिए थे पैसे। एंड नाउ दे वेर आस्किंग फॉर देयर मनी, और वे इस मनी के बारे में पूछ रहे थे, यानी कि वे मांग रहे थे। एंड फॉर दिस दे वेर थ्रेटनिंग मी टू मेक कंप्लेंट टू यू, और फिर वो हमें धमका रहे थे कि मैं तुम्हारे माता पिता को ये बात बता दूंगा कि तुमने पैसे लिए और नहीं दे रहे हो। सो आई मेड अप माई माइंड टू रिटर्न देयर मनी बाय स्टीलिंग, इसीलिए मेरे दिमाग में चोरी का बात है कि पैसे चुराकर मैं उसे दे दूंगा। हैविंग सैड सो ही हेव्ड अ साई ऑफ रिलीफ एज देयर वॉज नो बर्डन ऑफ थेफ्ट ऑन हिज माइंड। हैविंग सेड, ऐसा कहकर, ही हैव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, उसको बहुत रिलीफ मिला, है ना, आराम मिला। एज देयर वॉज नो बर्डन ऑफ थेफ्ट ऑन हिज माइंड, यानी अब उसके दिमाग में कोई भार नहीं, बोझ नहीं था कि उसने चोरी की, क्योंकि उसने अपने पिता को सब कुछ बता दिया। ही स्टूड साइलेंटली बिफोर हिज फादर विथ हिज हेड डाउन, वह अपना सिर झुकाकर पिता के सामने खड़ा था। ही डिडंट डेयर टू सी इन हिज फादर्स आईज, उसको अपने पिता की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। हिज फादर अंडरस्टूड हिज प्रॉब्लम एंड जेंटली पुट हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर एंड सेड, उसके पिता उसका प्रॉब्लम समझ गए और फिर आराम से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, माय सन इट्स ऑल राइट, बोला बेटा सब कुछ ठीक है। नाउ फॉरगेट अबाउट इट ऑल, बोला सब कुछ भूल जाओ। आई अप्रिशिएट यू फॉर टेलिंग मी द ट्रूथ, मैं तुमको सच बोलने के लिए माफ करता हूं। टेक दिस मनी एंड रिटर्न इट टू योर फ्रेंड्स, बोला पैसे लो और या अपने दोस्त को वापस कर दो। इंदर टूक द मनी विथ अ ग्रेट हेजिटेशन एंड कैप्ट इट हिज पेंसिल बॉक्स अगेन, वो अपने पिता से पैसे लेकर फिर से पेंसिल बॉक्स में रख दिया, है ना। बट दिस टाइम ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ कीपिंग द मनी देयर बिकॉज ही वॉज नॉट स्टीलिंग इट, लेकिन इस बार उसको डर नहीं था पैसे रखने में। क्यों नहीं डर था? क्योंकि उसने अब पैसे चुराए नहीं थे, क्योंकि उसके पिता ने दिए थे। नेक्स्ट डे ही वेंट टू स्कूल एंड रिटर्न द मनी टू हिज फ्रेंड्स, दूसरा दिन वह स्कूल गया और अपने दोस्तों को पैसे वापस कर दिया। नाउ ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड इन हिज स्टडीज, अब वह पढ़ाई में कड़ी मेहनत करने लगा। एंड बिकेम द मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट्स ऑफ ऑल इन स्कूल, पूरे स्कूल में अब वो सबसे फेवरेट स्टूडेंट था, है ना। हिज पेरेंट्स वेयर द हैप्पीएस्ट टू सी दिस चेंज टू देयर सन, उसके माता पिता अपने बेटे का इस बदलाव से बहुत खुश थे। ठीक है, तो ये थी कहानी। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कि हमें कभी चोरी नहीं करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।